All right, guys. Welcome to my personal favorite section or the chapter that is tools. So इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट टूल्स. हम अपने कस्टम टूल्स बनाएंगे एंड हम हमारे एलएलएम की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करेंगे. वैसे तो हमने ऑलरेडी बात की है टूल्स के बारे में, जिसमें हमने बात की है कि रीड टूल क्या होता है, राइट टूल क्या होता है. बट क्या हो अगर मुझे मेरे खुद के कस्टम टूल्स बनाने हो, मुझे खुद के सर्वर से कुछ डेटा फेच करना हो, व्हाट अबाउट दैट? तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखते हैं कि हम कस्टम टूल्स कैसे बना सकते हैं. So with that, let's start with the video. So as you can see on the documentation side, give Claude custom tools. This is where you actually make your agent so powerful and unique. Okay. तो यहाँ पर what they are saying is that you can define custom tools with Claude Agent SDK in process of MCP server. Okay. MCP के बारे में बाद में बात करेंगे. थोड़ा नीचे चलते हैं. So how to create a tool. ठीक है. यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन. हर टूल का एक नेम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, तभी उसको पता लगेगा ना एलएलएम को कि ये टूल करता क्या है. यू हैव एन इनपुट स्कीमा कि ये जो पर्टिकुलर टूल है इसका इनपुट कैसा है, कैसा इनपुट स्कीमा लेता है ये. एंड देन यू हैव द हैंडलर फंक्शन जिसके अंदर आप अपना कोड रन करते हो. ठीक है. तो दिस इज वन एग्जाम्पल. सो यू कैन सी दैट हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टूल इम्पोर्ट किया फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड हमने गेट टेम्परेचर नाम का टूल बनाया. दिस इज द नेम ऑफ द टूल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल एंड फिर ये है मेरा इनपुट. ओके, जिसमें हम जॉड को यूज़ करेंगे. एंड फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक हैंडलर फंक्शन रन कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू. तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं और एक वेदर एजेंट बनाने का ट्राई करते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसमें हम स्ट्रक्चर आउटपुट्स भी यूज़ करेंगे. सो वी विल यूज़ ऑल द लर्निंग जो भी हमने अभी तक सीखा है. ओके. सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 08 एंड टूल्स के अंदर एंड लेट्स जस्ट क्रिएट अ मेन डॉट टी एस फाइल. तो एक काम करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को थोड़ा सा बोरो कर लेते हैं बिकॉज मुझे दोबारा से कोड नहीं करना है. ओके. लेट्स रिमूव एवरीथिंग. अभी के लिए यू कैन सी मैं आपके सामने सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो बींग रिमूव्ड एंड दिस इज ऑल्सो बींग रिमूव. तो ये है आपका बहुत ही प्यारा सा, एंड इसको हम वापस रिजल्ट कर देते हैं. तो यू कैन सी दिस इज योर वेरी प्रिटी बॉयलर प्लेट कोड. अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको पूछता हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट आस्क इट अ क्वेश्चन. सो इसको डिलीट करते हैं. व्हाट इज द टेम्परेचर इन माय सिटी? ओके. सो व्हाट इज द टेम्परेचर इन चंडीगढ़? ओके, चंडीगढ़, इंडिया. तो मैंने इसको पूछा, यार मेरा आज का टेम्परेचर बताओ कितना है. ओके. ऑब्वियसली डज नॉट हैव एक्सेस टू इट. तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर कोड. सो रन करने के लिए नोड 08 एंड टूल्स एंड मेन एंड लेट्स सी व्हाट इट आउटपुट्स टू मी. सो जैसे ही हमने इसको किया रन, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. और अभी ये चल रहा है. So as you can see, it is saying I don't have permission to access real time web search at the moment. तो ये fetch नहीं कर पाया. ये बस मेरे को बता रहा है कि आप गूगल पर जाकर सर्च कर लो, ऐसा कर लो, but it is not able to fetch the weather temperature. So now that means I need a tool, right? I need a tool. तो एक काम करते हैं, what we have to do is first of all we need to install Zod. तो Zod install कर लेते हैं. npm install Zod. तो इससे क्या होगा, Zod install हो जाएगा. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा Zod इंस्टॉल हुआ. यू कैन सी यस, Zod इज इंस्टॉल्ड. तो अब हम एक टूल बना सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक टूल इंपोर्ट कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ टूल. फिर हम यहाँ पर अपना टूल बनाएंगे, दैट इज गेट वेदर बाय सिटी नेम. लेट्स से बाय सिटी नेम. तो एक्चुअली में यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, दिस पर्टिकुलर वन जो इन्होंने यूज़ किया एग्जांपल में, उसमें आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चाहिए. बट आई नीड समथिंग जो आपको सिटी नेम से बता दे कि मतलब वो वेदर है या वो वेदर कैसा है उस सिटी का, राइट? तो उसके लिए हम एक डिफरेंट एपीआई यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं एक अलग एपीआई यूज़ करना चाहता हूँ. सो बस हम यहाँ से सिंटैक्स को देखते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से कि भाई मुझे ना एक टूल बनाना है, राइट? तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है टूल का नेम, दैट इज गेट वेदर इन्फो. ठीक है. एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन दैट fetches, ओके, द करंट वेदर information by city name. Okay. And then you have to give the handle, then you have to give the input schema कि इसका input schema कैसा होगा. तो भाई मेरे को ना एक city name चाहिए जो and ये zod से हम इसको define करेंगे. So import something from the zod एंड इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट ब्रिंग द जी. तो आई कैन जस्ट से ये होगा एक स्ट्रिंग टाइप का एंड इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, दैट इज डिस्क्राइब, दैट इज नेम ऑफ द सिटी. ठीक है.
डॉट डिस्क्राइब एग्जैक्टली एंड देन फाइनली यू हैव टू गिव अ हैंडलर फंक्शन। तो एसिंक फंक्शन होगा ये एक हैंडलर फंक्शन जिसके अंदर से आपको एक रिटर्न करना है रिजल्ट। और इसके अंदर अगर आप देखोगे यू ऑलरेडी हैव अ सिटी नेम एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू रिटर्न some kind of a content. Okay, you have to return some kind of a content and you have to return I think हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं। content is basically like this इस फॉर्मेट में या तो कंटेंट क्या होगा, एक दिस थिंग एंड इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, एक टाइप। ओके, एक टाइप दे देते हैं दैट इज कि यार ये एक टेक्स्ट है एंड देन वी कैन एक्चुअली गिव द टेक्स्ट और यहाँ पर हम अपना आउटपुट देंगे। सो यहाँ पर मुझे एक एपीआई कॉल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं लाइक दे आर यूजिंग फेच ना। तो मैं यहाँ पर एक एपीआई यूज़ करूँगा जिसका नाम है WTTR.in। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो व्हाट आई कैन बेसिकली डू हियर इज कॉन्स्ट URL इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें हमें ये सिटी नेम यहाँ पर देना है। सो दिस इज द एपीआई कॉल जो आपको टेम्परेचर रिटर्न करती है। सो दैट मीन्स आई कैन बेसिकली मेक अ फेच कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये मेरे को क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स एंड इसको अवेट करना नहीं भूलना, दैट इज द अवेट एंड देन यू हैव टू गेट द पार्स्ड रिस्पॉन्स। सो ये कैसे मिलेगा हमें, हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स को जेसन में पार्स करो एंड फाइनली वट एवर यू आर गेटिंग इन द पार्स मैं उसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। सो जेसन या फिर इसको एज इट इज़ हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इसका जो रिस्पॉन्स है वो जेसन नहीं होता है, इट्स एक्चुअली अ टेक्स्ट रिस्पॉन्स। आप इसको रन करके देख सकते हो। लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक अ कर्ल रिक्वेस्ट ऑन दिस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक बार कर्ल रिक्वेस्ट ट्राई करता हूँ ऑन दिस, रिप्लेसिंग दिस थिंग विद लेट्स से दिल्ली। ओके, तो हम यहाँ पे दिल्ली का ट्राई करते हैं। तो यू आर गोइंग टू सी ओके, यहाँ पे हमने कुछ तो गड़बड़ की। लेट मी जस्ट मेक इट इन अ डबल कोट में बी। कुछ तो फॉर्मेट या सो नाउ द कॉल इज गोइंग, यू कैन सी इट इज एक्चुअली गेटिंग द राइट वेदर। ओके, तो ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा एंड आई एम जस्ट गिविंग द टेक्स्ट रिस्पॉन्स बैक। तो हमने एक बहुत ही प्यारा सा टूल बना लिया है जो बेसिकली क्या करता है, एक वेदर इन्फॉर्मेशन फेच करता है। And now what you can basically do is wrap the tool in the in process MCP server, that is okay, I mean that's okay। तो हमने क्या किया, हमने कस्टम टूल बना लिया, राइट। नाउ यू कैन रैप इट इनसाइड अ MCP सर्वर। ओके, सो उसके लिए व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू, क्रिएट एसडीके एमसीपी सर्वर। ओके, अगेन अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज एन ओपिनियटेड थिंग जैसा डॉक्यूमेंटेशन का, यू हैव टू डू दैट। सो आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड हम क्या करेंगे, हम अपने ही इसको एक रैपर कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो गेट वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हमारी क्वेरी को इसका कॉन्टेक्स्ट दे देंगे दैट ये टूल भी अवेलेबल है। तो वो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, यू कैन सी ऑप्शंस, MCP servers and this particular thing. Sorry, just sorry for that. So what I can basically say is यहाँ पर options of course MCP servers। ओके, तो MCP सर्वर्स के अंदर एक वेदर नाम का MCP सर्वर बना के आई कैन असाइन दिस वेदर सर्वर एंड देन वी हैव टू गिव द परमिशन ऑल्सो कि इस टूल को आप कॉल कर सकते हो। तो अलाउड टूल्स, तो ये कैसे काम करता है, MCP, ओके, अलाउड टूल्स MCP अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मेरे फंक्शन का नाम क्या था, गेट वेदर इन्फो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी गेट वेदर इन्फो। रन करके देखें एक बार, अब सेम क्वेरी के साथ रन कर रहे हैं, चंडीगढ़ इंडिया। ओके, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू रन दिस टूल अगेन। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट उसके पास एक्सेस होना चाहिए मेरे करंट वेदर का, तो वो टूल कॉल वगैरह सब कर लेगा। So I'm just waiting here, and you can see I got the exact temperature, that is 40 degrees Celsius. Yes, it's very hot here, and the condition is sunny. So you can see it is also saying me stay hydrated and avoid prolonged exposure to the sun. अब हम इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी लेकर आ सकते हैं। ओके, कैसे, हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो मैं यहाँ पर एक स्कीमा डिफाइन कर सकता हूँ। सो कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल्स टू, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपना साथ में ये वाला कोड भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लेट मी जस्ट मेक इट अ स्प्लिट स्क्रीन सो यू कैन सी स्कीमा, हम इसको बोलेंगे टाइप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, सो पहले इसको मैं एक प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ दैट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, मुझे को सेल्सियस में बताओ कितना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइप, लेट्स से एक नंबर। ओके, एक नंबर। देन आई एम गोइंग टू से दैट मुझे बताओ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये भी एक नंबर होगा। देन टेल मी द कंडीशन। ओके, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, राइट, टाइप इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग एंड देन सम सजेशंस फॉर मी। ओके, सजेशंस और जस्ट अ सिंगल सजेशन दैट इज अ टाइप एज अ स्ट्रिंग। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स दैट आई वांट। तो
आउटपुट में बस हमें क्या करना है, आउटपुट फॉर्मेट हमें यहाँ पर देना होगा। तो भाई आउटपुट फॉर्मेट है मेरा ये चीज़, एंड देन इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस आई कैन हैव द स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, दैट्स इट। तो अब हम इस कोड को दोबारा से रन करके देखते हैं। तो अब हमने अपना खुद का टूल बनाया, प्लस उसके ऊपर हमने अपना एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स लगा दिया। सो नाउ यू आर गोइंग टू सी हाउ वेल इट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके वी गॉट एन एरर, 500 इंटरनल सर्वर एरर, नाइस। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर हम ओके इट्स अ वेरी बिग वन। Uh, okay, it seems like something is wrong from the Claude side. Something is wrong from the their side. I hope the Claude is not down because nowadays Claude बहुत down जाता है। ठीक है, दोबारा retry करते हैं। I'm not doing anything. I'm just retrying everything. Okay, it's an internal server error. I think जैसे ही मैंने output format add किया, that is where it started having a problem, right? तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? Let me try this out, maybe. ओके, एज़ फार एज़ आई कैन सी एवरीथिंग इज़ गुड। दोबारा ट्राई करते हैं। मेबी ना टाइप कास्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा होगा। मेबी आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस। येस, द प्रॉब्लम वाज़ वो ना डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा था? नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा था, जो नहीं हो सकता है। तो नाउ यू कैन सी इट इज़ वर्किंग। सो कंडीशन इज़ सनी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सजेशन इट्स क्वाइट हॉट, स्टे हाइड्रेटेड। सो दिस इज़ बेसिकली योर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ हाउ योर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स प्लस टूल्स वर्क ऑल टुगेदर।